नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक निकल कर जा रहे हैं जदयू में, वो अपनी सीट सुरक्षित करने के उद्देश्य से जा रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो ये विधायक गण हैं उनको अपनी सीट बचाने की चिंता लगी हुई है। जैसे आपको मैं बता दूं कि जो सासाराम के विधायक अशोक कुशवाहा जो जदयू में गए हैं, वह सीट परंपरागत सीट भाजपा की रही है। वहां से जवाहर प्रसाद लगातार 5 दफे जीते हैं। प्रेमा चौधरी जिस उम्मीदवार को हरा कर आई है वो सीट भी भाजपा की परंपरागत सीट है। केवटी से फराज फातमी जीत कर आए हैं, वह भी भाजपा की परंपरागत सीट है। वहां से हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक यादव चुनाव जीतते थे। इसी प्रकार जयवर्धन यादव जो जीत कर आए हैं पालीगंज से, वह सीट राम जतन शर्मा वहां से हारे, वह भी सीट भाजपा की परंपरागत सीट है। चंद्रिका राय एलजेपी को हरा कर आए थे। चूंकि चंद्रिका राय की वह सीट पुश्तैनी सीट है, लगातार वो लोग जीतते हैं। उस सीट को छोड़ दें अगर, तो जो 5 विधायक महेश्वर यादव हायाघाट से जीत कर आए हैं, वह सीट भी बीजेपी की परंपरागत सीट है। तो जो बीजेपी की परंपरागत सीट है, उस सीट पर बीजेपी सीट शेयरिंग में अपने उम्मीदवार को 6 में 5 सीट पर उतारेगी ही उतारेगी। और उन सीट पर अपनी जीत दोबारे दर्ज करने के लिए ये विधायकगण राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर चले गए जदयू में। लेकिन जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 15 में जो हमारे परंपरागत सीट पर जो मेरे उम्मीदवार हारे हैं, उस सीट पर किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी 6 में चंद्रिका राय को छोड़कर 5 विधायक जो जदयू के दामन को थामा है, उन विधायकों के सीट पर कोई समझौता नहीं होगा। वह जदयू के खाते में नहीं दी जाएगी। उस सीट पर भाजपा स्वयं लड़ेगी, चूंकि भाजपा की वह परंपरागत सीट है। राजद से जो गए हैं विधायक, उसमें 5 विधायक भाजपा के परंपरागत सीट पर जीते 15 में, और 15 में जीतकर विधायक बने। और उस सीट पर समीकरण को देखते हुए विधायकों ने सोचा कि अगर जदयू में जाऊंगा तो भाजपा उस सीट पर नहीं लड़ेगी, सीट नीतीश कुमार को मिल जाएगी और हम सब जीत जाएंगे। यह मंशा कहीं न कहीं नीतीश कुमार का भी रहा होगा कि नीतीश कुमार ने भी सोचा होगा कि भाजपा के परंपरागत सीट को मैं छीन लूंगा। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने भाजपा के कई परंपरागत सीट को छीना और मोदी जी के हवा में जदयू के उम्मीदवार जीत गए, दावा बन गई, उसी प्रकार नीतीश कुमार जी इस प्रकार के षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया कि भाजपा के परंपरागत सीट को कब्जा किया जाए और भाजपा को कमजोर किया जाए। यह मामला अब भाजपा के शीर्ष नेतागण समझ चुके हैं और भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि जो परंपरागत सीट मेरी है, मैं उस पर समझौता करने नहीं जा रहा हूं। क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में भाजपा है। एलजेपी को जदयू ने दरकिनार किया और यह कह दिया कि यह आपका सहयोगी है, आप समझे। तो इस स्थिति में भाजपा की सीट जदयू से कम हो जाती है चुनाव लड़ने के मामले में, और अब फिर परंपरागत सीट छोड़ना संभव नहीं है। नीतीश जी के मामले को भाजपा समझ चुकी है और नीतीश कुमार के इस षड्यंत्र को समझते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान देकर नीतीश कुमार की हवा निकाल दी। अब भाजपा
की सीट तो मिलनी नहीं है और जो भाग कर गए हैं जदयू में उनकी भी हवा अब निकलती नजर आ रही होगी, चूंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दे दिया। यह बड़ी खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। मैं कई बार कहा कि सुरक्षित सीट को करने के लिए उम्मीदवार भाग रहे हैं, न कि राष्ट्रीय जनता दल से उन्हें कोई परेशानी है। तो अब आप समझ चुके मामला क्या है। अब आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि आखिर क्या मेरी बात सही है या नहीं है। लाइक करें वीडियो को और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। शेयर करें अपने दोस्तों यारों मित्रों को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।